सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक तेरे कवना कवना गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बरना न सको तू ठाकुर ऊच भगवाना एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बसंत महला पहला हिंडोल सौरड़ी वत सब किस सांझी पेवकड़ै धन वखे आप कुछ जी दोष न देओ जाना नाही रखे मेरे साहिबा हाँ आपे परम पुलानी अखर लिखे सेई गावा अवर न जाना बाणी मेरे साहिबा हाँ आपे परम पुलानी अखर लिखे सेई गावा अवर न जाना बाणी रहा काड कसीदा पहरें चोली ता तुम जानो नारी जे घर राखें बुरा न चाखें होवे कंत प्यारी जे तू पढ़िया पंडित बिना दोए अखर दोए नावा प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सच समावा जे तू पढ़िया पंडित बिना दोए अखर दोए नावा प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सच समावा
परम सन्मानयोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच शामां वेले दे गुरमत समागम की हाजरी भर रही गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया बसंत राग विच ये शब्द जिसका पाठ आपां बड़े प्यार नाल सरवण कीता है। ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1171 के उपर सुभाईमान है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज इस पावन शब्द विच की उपदेश दिंदे ने। आओ जिवें आप जी सुरत टिका के मेरे तो पहला सत्कारयोग भाई साहब होना दे जथे पासों सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन श्रवण किया है। आओ अपनी सुरत नूं शब्द दियां विचारां विच जोड़न दा यतन करिए। सारी संगत विचारां दी आरंभता करन तो पहला बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस शब्द विच सतगुर जी ने एक इस्त्री की गल की है जिहड़ी पेका घर छड्ड के सहुरे घर जाती है। सहुरे घर जाके जे उहदा किसी कारण उहदी उत्थे सैटिंग नहीं बैठती, उस परिवार च घुल मिल नहीं पाउंदी, तो सतगुर जी ने इत्थे यह कहा, उपदेश दिता समझाउण लई मानवता नूं कि उस औरत ने मन्निया किते मेरे कोलों ही मिस्टेक हो गई, मेरे कोलों ही गलती हो गई, मैनू ही समझ नहीं आई कि वह परिवार किड्डा वधिया सी, किन्ना उन्हां दा इकट्ठ सी, इतफाक सी, मेरे कोलों किते कोई परिवार विच विचरण विच गलती हो गई जिहड़ी मैं उस परिवार दा हिस्सा ना बन पाई। एग्जाम्पल दिती दुनियावी, गल की उस प्रभु परमात्मा दी, क्योंकि बाणी विच कंत सच नूं कहा है। बाणी मुताबक असी सारे जीव इस्त्रियां हाँ, समाज के जिन्ने भी नर ने जिन्ने भी मादा ने, इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाई। जदों सतगुर ने बाणी उचारण की है उस वक्त इदां दे शब्द तां ही वरते ने, आओ भैणे गल मिले अंक से लड़ियां, जा धन सुहागण जो प्रभु पछाने, माने हुक्म तजे अभिमाने। इदां दे शब्द इस गल का संकेत ने। सतगुर जी सानू इस्त्रियां दे रूप च बयान कर रहे हैं, पर नाल ही गल कहंदे ने असी उस मालिक दियां जीव इस्त्रियां हाँ। साडे विचों किन्नियां सुहागणा बन के जीवन जिउंदियां ने, किन्नियां दुहागणा बन के जीवन जिउंदियां ने, ये साडे जीवन ते डिपेंड करदा है। तो पातशाह जी का यह पावन शब्द जिसकी आपां विचार सांझी करनी है, रहाओ दा बंद है मेरे साहिबा हाँ मैं आपे भरम भुलानी, मैं आप ही किते भरमां विच भुल गई, अखर लिखे सही गावां अवर ना जाना बाणी। आओ शब्द की विचार आरंभ करने तो पहला एक बार शब्द दियां इन्हां तुकां दा पाठ कर लीए ताकि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी विच आ सके। क्योंकि बड़ा चंगा हुंदा है जे श्रोते खुद बाणी पढ़न, जदों विचार होवे कीर्तन होवे ते उहदा आनंद वखरा हुंदा है। जिहड़ा बच्चा घर पढ़ के आउंदा है, जदों क्लास लगी होवे वो टीचर दे पढ़ाउंदियां पढ़ाउंदे उहदी गल समझ आउंदी जांदी है, ते जिन्हें घर जाके किताब नूं हत्थ नहीं लाया उहदे वास्ते कई वारी जिहड़ी पढ़ाई है उपरों दी लंघ जांदी है। जिदन असीं गुरुद्वारे नूं सिੱਖੀ दा ਸਕੂਲ समझ लिया भी ये भी एक क्लास रूम है। मेरा तो तरला हुंदा वैसे हर गुरुद्वारे भी एक डायरी एक पेन नाल लैके आना चाहिए। पता नहीं किहड़े वक्त किहड़े टाइम किहड़ी गल कित्थों सानू चंगी लगे उहनूं नोट कर लो। मान लो कोई कीर्तन शब्द चंगा लगा, तुसीं कहो जी मैं घर जाके ये लभना अज वेखना शब्द बड़ा कमाल दा है, आ विचार बड़ी चंगी लगी है मैनूं नोट कर लवां। जदों असीं इदां सिੱਖਣ की कोशिश करांगे ज्ञान साडी जिंदगी का हिस्सा बनेगा, असीं अपनी जिंदगी नूं सवारन विच किते ना किते कामयाब हो सकते हैं। आओ सारी संगत नूं बेनती है रसना वांझी ना रहे, कोई जिहड़ी बाणी ना पढ़े
पहला तुकां नूं ध्यान नाल सुनना है, फिर गाउणा है। जदों तुसीं गाओगे एक तो जुबान ते शब्द चढ़ेगा, दूजा जो उसकी विचार होएगी कुछ ना कुछ नाल लैके जावांगे आपां। बच्चा क्लास तो जो घर आउंदा आपां पुछदे आ ना, अज पुत्र की पढ़ के आया, धी की पढ़ के आई, वो दसदी है ना भी अज मैनूं आ पढ़ाया है। ਜਿਹੜੇ मापे अपने बच्चों नाल इदां गल्लां बातां करदे ने, बच्चों नूं भी खुशी हुंदी है, कोई पुछण वाला तो है सानूं, भी साडा हौसला वधदा, सानूं कोई घर पुछदा है। इदां ही मान लो तुसीं इत्थे बैठे हो, तुहानूं कोई घर पुछे की सुन के आया, जे दो चार गल्लां भी तुहानूं चेते रह गईयां ते साडा सफर बैठना, बोलो जी। ते जे पौड़ियां उतरदियां ही, पौड़ियां छड्डो भी इत्थों उठदियां सारी नहीं चेता, तो फिर माफ करना भावें आप 5 घंटे इत्थे बैठे रहिए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि गल समझण दी है, भी विचारन दी है, भी मैं गुरु दे शब्द नूं किद्दां समझना। आओ साथ संगत रल के इन्हां तुकां दा पाठ करिए, कोई रसना वांझी ना रहे। आपे परम पुलानी हाँ, आपे परम पुलानी, आपे परम पुलानी हाँ, आपे परम पुलानी। वाह वाह, हाँ आपे परम पुलानी, हाँ आपे परम पुलानी, हाँ आपे परम पुलानी, हाँ आपे परम पुलानी। वाह वाह, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, वाह वाह, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, हाँ आपे परम पुलानी, हाँ आपे परम पुलानी, हाँ आपे अखर लिखे सेई गावा, अखर लिखे सेई गावा, अवर न जाना बाणी, अवर न जाना बाणी, अवर न जाना बाणी, अवर न जाना बाणी। सौरड़ी वथ सब किश सांझी, सौरड़ी वथ सब किश सांझी, पेवकड़े धन वखे, पेवकड़े धन वखे, आप कुछ जी दोष न देऊं, आप कुछ जी दोष न देऊं। वाह वाह, जाना नहीं रखे, जाना नहीं रखे। वाह वाह, आपे परम पुलानी, हाँ आपे परम पुलानी, आपे काडक सीधा पैरे चोली,
काड कसीदा पहरे चोली, ता तुम जानो नारी, ता तुम जानो नारी, ता तुम जानो नारी, ता तुम जानो नारी। वाह वाह। जे कर राखें बुरा ना चाखें, जे कर राखें बुरा ना चाखें। वाह वाह। होवे कंत प्यारी, होवे कंत प्यारी, होवे कंत प्यारी, होवे कंत प्यारी। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा। जे तू पढ़िया पंडित बीना, जे तू पढ़िया पंडित बीना, दोए अखर, दोए अखर दोए नावा, दोए अखर दोए नावा, दोए अखर। प्रणवत नानक एक लंघाए, प्रणवत नानक एक लंघाए। जे कर सच समावा, जे कर सच समावा, जे कर हाँ आपे परम पुलानी, हाँ आपे परम पुलानी, हाँ मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया शब्द आपां सारियां ने गाया। इंज कह लो आपां सारे ने कीर्तन किया शब्द। ये शब्द 1171 नंबर अंक ते बसंत राग दा शब्द है। रहाओ दा बंद है मेरे साहिबा। देखो किड्डी अपनात है। जिवें तुसीं किसी वस्तु नूं कहो भी ये वस्तु मेरी है, भी ये मेरी है, किड्डी अपनात वाला शब्द है। मेरे साहिबा हाँ मैं आपे परम भुलाने। जे मैं कुराए पिया, जे मेरा कुछ विगड़िया नुकसान होया, इहदा जिम्मेवार कोई दूजा नहीं है। नहीं तो अज समाज में असी जो कुछ भी वापर रहा असी एक दूजे से बलेम ला रहे हैं भी उहदे करके विगड़े। घर च ला लो तुसीं, बच्चा विगड़ जाए, पति पत्नी नूं कहंदा तेरे लाडा ने नूं बोलो जी विगाड़े। वो आंदी मेरे लाडा दा की है, तू उहनूं टाइम नहीं दिता, तू अपने कारोबार बिजनेस व्यापार च ही रहा, तू वक्त जदों चाहिदा सी तू बच्चे नूं दिता ही नहीं। बलेम ही है ना एक दूजे उत्ते लाई जाओ। पर इत्थे गल बाहर दी नहीं हो रही, इत्थे गल हर एक बंदे दी अपनी हो रही है। जे तेरियां अखां गलत वेख रही ने, कान गलत सुन रहे ने, जे तेरी जिंदगी च कोई विगाड़ पिया है, इहदा जिम्मेवार कोई दूजा नहीं है। गुरु साहब कहते ने मेरे साहिबा हाँ आपे भरम भुलानी। मैं आप ही भरम विच भुल गई, भुलेखे च गलत रस्ते पै गई।
मैं रस्ता गलत चुन लिया। हुण तुसीं किसी शहर जाना होवे, रस्ता गलत चुन लो, तुसीं तो सफर तय कर रहे हो, पर जिन्ना सफर तय कर रहे हो अपनी मंजिल तो दूर होंदे जाते हो, क्योंकि रस्ता गलत सी ना। अज तुरन विच कोई शक नहीं, तुर बहुत रहे हैं, पर प्रॉब्लम पता की है, तुर रहे हैं रस्ता गलत फड़ लिया। वो जिहड़ी मेरी मंजिल वाल लैके जाना सी, वो मेरी मंजिल नूं सगों दूर करी जा रहे हैं। तुरन विच कोई शक थोड़ा, जे तुरन में शक होवे ते जिन्ना कुछ साडे समाज विच हो रहा है, बड़ा कुछ वापर रहा है। पर मानसिक तौर पर सानू जिहड़ा आत्मक तौर पर प्राप्त होना चाहिए, जिहड़ियां अज परेशानियां विचों आ जिहड़ियां बीमारियां आ गईयां ने, डिप्रैशन है जी, इहनूं चिंता ने घेर लिया, ये कित्थों आईयां ने? इस पक्षों असीं गरीब हाँ, बाकी धन पदार्थ की ते अमीरी पक्षों कोई शक ही नहीं है। सगों पहलियां समयां नालों साडे कोल भोजन पदार्थ वध ने। जे आपां समाज विच पदार्थवादी युग की गल करिए तो पहलियां नालों साधन वध ने, खाण पीण पक्षों तरक्की है, हर एक पक्षों साडे कोल सारा कुछ हैगा, पर जिहड़ा मानसिक टिका है, जिहड़ी अंदरूनी खुशी है, वो अज तुहानूं टावें जी विचों, टावें परिवार विचों मिलेगी। हुण पातशाह इत्थे कहंदे ने, मेरे साहिबा हूं आपे भरम भुलाणी। अगला वचन सुनियो, अखर लिखे सेई गावा। हुण इहदा की मीनिंग है भी अखर लिखे सेई गावा, भी आ इदां अखर लिखे ने मैं इदां ही गा रहा, इहदा मीनिंग यह है। आम संप्रदाय डेरेदारे भी अर्थ यह करते हैं, अखर लिखे सेई गावा, जिद्दां अखर लिखे ने इदां ही गाने चाहिए। चलो जे आप अर्थ ये मान लीए तो फिर जिद्दां लिखी उदां गा रहे हैं आप। हुण जपजी साहिब की पहली पौड़ी शुरू करो, सोचा सारे बोलो सोचा, उत्थे नन्ने नूं कोई मात्रा लगी है? हाँ वेखो तुहाडे मोबाइल तुहाडे कोल ने, उहदे जपजी साहिब की पहली पौड़ी की पहली तुक नन्ने नूं कोई मात्रा लगी है? नन्ना कल्ला ही है ना। तो जदों ऊड़े अड़े विच नन्ना पढ़दे उदों किदां पढ़दे भला? ना पढ़दे हो कि नन्ना कहंदे हो? बोलो। ते उत्थे ना क्यों पढ़िया? उत्थे तो लिखिया ही नहीं, कोई मात्रा तो लगी नहीं। जे आप मान लो कुछ समय लिए मान लीए भी अखर लिखे सेई गावां दे अर्थ ये आ, जो लिखिया उन्होंने उदां ही गाउणा। समझ आई प्यारे? औखा थोड़ा जिहा औखा लगता है, क्योंकि जिन्हें बाणी समझ के नहीं पढ़ी उहदे वास्ते विशा थोड़ा जिहा औखा लगता है। हुण इदां ही सतगुर होए दयाल तां हर रंग, बोलो प्यारे हो, तां हर रंग, उत्थे भी तत्ता कल्ला ही है, मात्रा लगी तत्ते नूं कोई? उदां उड़े अड़े विच जदों आएगा आपां तत्ता पढ़ांगे, उत्थे आपां की पढ़िया? सतगुर होए दयाल तां हर रंग माणी है। हुण तत्ते नूं कोई मात्रा नहीं लगी। जे मान लो मैं किसी एग्जाम्पल दित्ती है कि जे इस तुक दे अर्थ ये ने भी जिद्दां अखर लिखे ने इन्हां नूं इदां ही गाउणा है, तो फिर तो अखर आप इदां गा ही नहीं रहे। इहदा मीनिंग इत्थे ये नहीं है। इहदा मीनिंग की है? इत्थे आ अखरां दी गल नहीं हो रही जिहड़े बाहर अखर लिखे ने, भावें इंग्लिश दे लिखे होण, हिंदी दे लिखे होण, पंजाबी दे लिखे होण, मराठी भाषा दे लिखे होण। इहदा अर्थ है अखर लिखे जिद्दां दा मैं सुभाव अपने अंदर बना लिया, जिद्दां दे अखर मैं अपने अंदर लिख लै, जिद्दां दे विचार मैं अपने अंदर धारण कर लै, मैं उन्हां विचारां मुताबक ही रोज़ तुरदा हाँ, मैनूं उन्हां विचारां तो बिना होर जिंदगी जिउणी। बोलो सारे, हंगारा भरोगे गल तां तुरनी है। पुराने समय च बातां सुणाउंदे हुंदे सी बजुर्ग, दादी ने बजुर्ग ने कहना पुत्त जे हंगारा भरी जावेगा, सुनिया होनियां बजुर्गों ने, सुनाइया भी होणगियां। उहदा मीनिंग हुंदा सी, इहदा अर्थ है भी तू जागदा है ते मैं तैनूं बात सुनाई जावां, कोई कहानी सुनाई जावां, ते जे अग्गेों हंगारा ना देना तो समझ जाना बच्चा सौ गया। ये सिक्खी दी विचार है। इत्थे आपां बैठे ऐ सुचेत हो के, तो मेरी एक आदत होंदी भी तुसीं नाल नाल हंगारा देई जाओ, मैनूं समझ लगे भी गल समझ पै गई, नहीं पैगी मैं रिपीट कर देना। आपां किहड़ी किताब पढ़ रहे हैं, आप फिर पिछों शुरू हो जावांगे भी गल मतलब यह है भी जो तुसीं तो उठ के जाओ तो तुसीं कल तक की जो तुहानूं अगले दीवान तक जो ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब चों तुहाडे सामने कोई पढ़े, शब्द इत्थों पढ़िया जा रहा होवे ते अर्थ तुहाडे दिमाग चलण, फिर है बैठण दा फायदा। तो जे इदां कहे वाह वाह भाई साहब, इदां कहणगे जो कोई नामी रागी सद्या होवे ना तो इदां कह वाह वाह भाई साहब आनंद आ गया। दूजा लागे उनका शब्द किहड़े गुरु दा कहंदा ये तो पता नहीं, कहता राग केड़ा, कहता यह भी पता नहीं,
कहता ਉਹਦੇ मीनिंग की सी, कहता ये भी पता नहीं। कहता फिर आनंद काहदा आया? जवाब है साडे कोल, फिर आनंद काहदा आया? शब्द दा ते आनंद आया ही नहीं। जे तो कोई शब्दां दी समझ हुंदी फिर कहंदे असीं मैनूं आ पता लग गया पहली वार आ मेरी कुंडी खुली है। हुण उत्थे गुरु साहब जी कहंदे ने अखर लिखे, कित्थे लिखे? इत्थे अखर लिखे, सेई गावां उन्हां अखरां मुताबक ही मैं जिंदगी जिउंदा हां। अवर ना जाना बाणी, बाणी मीनिंग है इत्थे बनावट, बनतर। मैनू मेरे मन की होर बनतर बनाउणी नहीं आउंदी, जिद्दां दे मैं संस्कार इकट्ठे कीते ने, संस्कारां मुताबक ही जिंदगी जिउंदा हां। एक शब्द होर लै लो तां गल क्लीयर हो जाए। मारू राग का शब्द है गुरु नानक साहब का। पातशाह कहंदे ने करनी कागद, बोलो सारे नाल नाल जिन्हां नूं बाणी आउंदी है। करनी कागद मन मसवाणी, करनी जिन्नी साडी करनी है, करनी समझो सवेर तो लैके शाम तक, शाम तो लैके सवेर तक जो असी जिंदगी जूने ये साडी करनी है, करैक्टर। कहंदे करनी नूं पेपर बना ला। करनी की है? पेपर, कागज। मन मसवाणी, मन की आ? मस कहंदे स्याही नूं, मसवाणी कहंदे स्याही दी दवात नूं। अपने मन नूं स्याही दी दवात बना ला। पुराने समय दवातां हुंदियां सी ना, जदों फट्टियां ते लिखिया जांदा, बजुर्गां नूं वड्डी उम्र दे नूं पता होना। पहले समय च फट्टियां हुंदियां सी स्कूलां, जो जाना फट्टी पोचनी उत्ते उहदे अखर लिखे जाने ते स्याही ते कलम होनी काने दी बना के। कहंदे मन मसवाणी, मन मस स्याही, मसवाणी स्याही दी दवात। आचरण पेपर है, मन विच कीते संस्कार इकट्ठे स्याही दी दवात है। करनी कागद मन मसवाणी। अगली गल सुनो, बुरा भला दोए लेख पे। हुण जिद्दां दी स्याही आ, जिद्दां दे अंदर संस्कार इकट्ठे कीते आ, उदां दा ही लेख लिखिया जाना। जे मेरे अंदर संस्कार इकट्ठे ने, चंगे ने, ते मैं चंगा लेख लिखूं। जे मेरे संस्कार माड़े ने ते मैं माड़ा लेख लिखूं, फिर मैं माड़ा बनूंगा, माड़े काम करांगा। हुण दस्सिओ लेख रब लिखदा कि बंदा? कई कहणगे रब लिखदा। अच्छा जे रब लिखदा फिर बाबे फरीद नूं इह क्यों कहना पिया? जे तू अकल लतीफ फरीदा, जे तू अकल लतीफ काले। काले लेख कौन लिखदा? रब। बोलो भाई, रब नूं कह रहे भी तू काले लेख क्यों लिखदा? बंदा लिखदा है। तुसीं कई बंदे नशा वेचदे, कोई पींदा, उन्होंने कह के वेख लो, जे कोई नशा ज्यादा पींदा होवे, बेईमानी करदा, पता कहणगे इहदे कर्मां च ही लिखिआ, की करे? इदां कहंदे कई, की करे बेचारा, कर्मां च लिखता। उन्हां दे मुताबक है, इदां रब ने कलम फड़ी सी, लिखता तू 500 पेटी पी के मरना, तू इन्नी भुक्की खानी है। फिर तो इदा मनना पऊ भी इदा रब ने, भी रब नूं होर कोई काम नहीं, उसने कलम फड़ी भी तू इदा करना। फिर आ भी मनना पऊ भी कलम दे इदा कलम फड़ी ते लिख दिता कि ऐस मंत्री दे मुंडे ने इन्ने मुंडे नाल लैके किसानां ते गड्डी चढ़नी। फिर तो ब्लेम देने की लोड़ ही नहीं। फिर तो 84 दिन साफ आप क्यों मंगते हैं? आप कई भी इदा कलम लिखी सी, सज्जन की गल कर लो, टाइटल की गल कर लो, भावें अमिताभ बच्चन की गल कर लो, जिहदी मर्जी करो भी खून का बदला खून, जो मर्जी। वो कहेंगे इदा लिखिया सी रब ने, होता गल निबड़ी। साडे घर दे बाहरों गड्डी चोरी करके लै जाए, सवेरे उठ के की करीदा भला? मान लो तुसीं बैंक च गए, गड्डी चोरी करके लै गए, की करोगे जी? बोलो भाई, थाने रिपोर्ट क्यों लिखाउणी है? लिखिया इदां सी, गड्डी चोरी होनी सी, लभदे हैं ना। साडे को परिवार दा जी उहदा कतल कर देवे, हथ घड़ियां लवाउण तक जाने ना, जेल तक लैके जाने ना, मनो हाँ लिखिया सी रब ने, इदां कर देना सी। ये जिहड़ी सोच है ना, ये सिੱਖੀ दी सोच नहीं सी, ये विपर ने दिमाग तुहाडे बिठाती, मेरे बिठाती, साडे बिठाती। ओह सोच असीं सारा परिवार चक्की फिरदे हैं। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਲ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਚੱਕੋ ਕੰਬਲ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਏਸੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੱਥਰ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਪੌਦਾ ਉਗ ਪੈਂਦਾ,
ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ IAS ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜੂਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਕਰੇ ਕੀ, ਇਹ ਤੱਤਾ ਤੇ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਰਾਖ ਲੇਵੋ ਕੀਆ, ਰਾਖ ਲੇਵੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ, ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ, ਰਾਖ ਲੇਵੋ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ। ਕੀ ਬਿਗਰੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਮੈਂ। ਰਾਖ ਲੇਵੋ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ। ਅੱਛਾ ਵਿਗੜੀ ਕਿਦਾਂ ਵਾ? ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਹਉ ਅਭਿਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ। ਟੇਢ ਮੈਨੂੰ ਟੇਢੀ, ਪਗਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੇਢਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਖਣਾ ਹੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਆਪ ਵਿਗਾੜ ਲਈ। ਰਾਖ ਲੈ ਉਹ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇਤਾ, ਜਨਮ ਦੇਤਾ, ਉੱਡ ਹੁਣ ਉੱਡ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ। ਆਂਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਆਂਡਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਆਂਡਾ ਭੰਨਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਛੀ ਆ, ਆਂਡਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਭਰਮ ਦਾ। ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਦਾ ਤੇ ਆਂਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤੋੜਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਚੁੰਝ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਂਡਾ ਭੰਨਤਾ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਰਮ ਦਾ ਆਂਡਾ ਤੋੜਨਾ ਆਪ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਰਮ ਕਰਨੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਬੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਗੁੱਟ ਨਾਲ 3-3 ਧਾਗੇ ਬੱਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਏਦਾਂ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ, 1 2 3। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਪਊ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ, ਕਾਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ 5 ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਰੋ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਡੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਏਦਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਮਾਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਸੁੱਟਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਗਿਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਟਰੇ 'ਚ ਬੱਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ ਜਾਣਾ। 10 ਦੀ ਗਿਰੀ, 15 ਦੀ ਗਿਰੀ, 20 ਦੀ ਗਿਰੀ, ਉਹੀ ਟੱਬਰ ਮੁੜ ਕੇ 10 ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਗਰੋਂ ਗਲੋਂ ਲਾਏ ਆ, ਉਹੀ ਚੋ ਖਾਂਦੇ। ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਰੀ ਨਾ ਖਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਦੱਸ ਦੋ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਏਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਆਣਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਰਹੇ? ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ,
दोस्त अजे 6 महीने का बच्चा है, तेरे सिर ते फलाने ग्रहां की चाल सही नहीं आ, वो नहीं सही, तेरा मंगल शुक्र च जा वड़िया, शुक्र अगे शनि टप के बुध जा वड़िया। क्या तमाशा है जी, तुसीं वेख लो। ते जांदे कौन? साडे अपने कई चंगे भले वीर इन्हां वहमां पए होणगे। मुंदरियां वेखियो कई बंदियां दी तां नगां वालियां आपे भरमां च पए हसे। बड़े बड़े लीडर तुसीं वेखियो किदां तुसीं दा गुच्छा बजाऊगा इदां इदां। कईयां दे गिट्टे नाल काला धागा। एक नूं पुछया तू क्यों बदा, कहदा डिस्क हिली है। मैं डिस्क इत्थे हुंदी है, मैनूं ते अज पता लगा भी डिस्क गिट्टे च हुंदी है। भी मतलब असीं झूठ बोलण लग्या भी नहीं वेंदे भी डिस्क हिली। अच्छा डिस्क मैनूं पता पहली बार लगा भी गिट्टे च डिस्क हुंदी है। की करन बेचारे, भुलेखे पै गए सानूं बड़े वड्डे। राख ले वो सारे बोलो हम ते बिगड़ी। आ शब्द का मीनिंग है मेरे को बिगड़ी आ। जे अज मेरे घर च खुशी नहीं हैगी, मेरे घर च खेड़ा नहीं हैगा, मेरे घर च इतफाक नहीं हैगा, तो यदा जिम्मेवार मैं खुद हाँ। जे मैं अज डिप्रैशन का शिकार हाँ, जे मैं अज अपने जीवन को खुद खत्म कर रहा वा, यदा जिम्मेवार मैं खुद आप हाँ। ना पत्नी है, ना मां है, ना भैन है, ना भरा है। जे एक दूजे की कोई परेशानी का जिम्मेवार होंदा, गुरु गोबिंद सिंह तो सारा ही क्या इल्जाम ला सकते सी, औरंगजेब तू मेरे पुत्र परिवार सारा कुछ कितना कुछ किया, पर पातशाह मुस्कुराते रहे, खेड़े च रहे। अज किथे खुशी बंदे है, किसी बंदे को खुशी? हासा तो मुक ही गया। हसना बहुत जरूरी है, हसना चाहिए। दिहाड़ी च एक दो बार खुल के हसो, रोटी खा के खुल के हस लो, रोटी पच जाती है। तुसीं कई बंदे ने चेहरे वेखे, जो वेखो तुहानूं हसदे नजर आउणगे, मुस्कुराते नजर आउणगे। ते कई बारे कहावत हुंदी इलाकिਆਂ च भी जदों ये हसे उदों मींह पैंदा, फिर उन्होंने लोग इदा कहेंगे मींह पै जाएगा, माड़ा मोटा हस ला। तो मैनूं लगदा कल परसों का कोई ज्यादा ही हस पिया। फसलों की जखना लाती भी तेनों अगों पिछों हस लैंदा। मतलब एक कहावत बन जांदियां भी जदों हसे उदों मींह वध पैंदा। भी तू हस ला, थोड़ी बहुती हासा चंगी चीज है। ते साडा हासा भी किदां दा, सानूं रामदेव ने पुठा गेड़ा दिता। लुधियाने उत्थे मैं वेखदा ना, उत्थे जाके ना पार्कां सवेरे विछा के ना पल्लियां जियां उत्थे मतलब चादरां जियां, ते उत्थे बैठे उत्ते ताड़ियां मारदे हुंदे इदां इदां हा 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 फुल्लां वाल वेख के। पता कौन लोग ने जिहड़े घर च बच्चियां नाल नहीं हसदे, घर च पत्नी नाल नहीं हसदे, दोते दोतियां जो टब्बर साडे हसो परिवार च। हासा कौन मना करदा? गुरमत मना करदी है। बाणी कहदी रज रज के हस। हासे तो गुरमत रोकदी नहीं है, पर हस किसी का सवार के हस, किसी का विगाड़ के ना हस। हासा गुरमत रोकदी। तो खाना पीना हसना सौना विसर गया। जदों तू खांदिया पींदिया हसदिया सौंदिया सच का पल्ला छड्ड दिता है, मरना उदों मरेगा तू, उदा नहीं तू मरदा। जिदों सच का लड़ छड़ता फिर तू मरेगा मरेगा। सच का लड़ छड़ के जिन्ना, सच का लड़ फड़ के जिन्ना मर्जी हस, जो मर्जी खा, जो मर्जी पी, पर ओ खावी ओ पीवी जिहड़ा तेरी सेहत नूं वधिया बनावे। आपे समझ लो नशियां तो गुरमत मना कर दी। कहेगा भी बाणी च लिखिया जी नशा नहीं पीना। मैं कहा हाँ जी लिखिया। कहता कित्थे लिखिया? मैं कहा जिथे गोभी का फुल खाना लिखिया उहदे अगले अंक ते लिखिया, वो तो लिखिया नहीं। मैं क्या इशारा समझाता ना साडे बापू ने सीधा ही भी वो चीज ना पीवी जेड़ी तेरी मत नूं विगाड़दी है। झूठा मद मूल ना जेका पार वसाए। जे नशा पीना ते पी गुड़ कर ज्ञान ध्यान करता है। गुड़ लिया केड़ा ज्ञान दा गुड़ होवे, ध्यान दे मऊए दे फुल होण, कर करनी कस पाइए, करैक्टर नूं सक बना ला के कर दे। भांडा पाओ अपनी जिंदगी च चीज लेके आ। गुड़ कर ज्ञान ध्यान करता है, कर करनी कस पाइए। हुण ये शब्द क्यों वरते गुरु साहब जी ने? इसे करके वरते कि भाई लोग झूठिया नशियां में पए हुए सी। आ नशा पी, तेरा परिवार, तेरा सारा टब्बर, तेरा समाज खूबसूरत बन जाएगा। हुण गुरु साहब जी ने कितने प्यारे नुकते समझाए सानू। मेरे साहिबा हम आपे भरम भुलानी, मैं आप ही भरम विच भुल गई, गलत रस्ते पै गई। जीव इस्तरी के रूप में बेन किया। अखर लिखे जिद्दां दे मैं अखर अपने अंदर लिखे, सही गावां उन्हां अखरां मुताबिक ही मैं तुरदा हाँ। अवर ना जाना
ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨੱਕ ਨੱਥ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਕ ਆਮ ਪੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੈ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਕ ਨੱਥ ਵਾ ਤੇ ਖਸਮ ਹੱਥ ਵਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੀ ਵੀ ਨੱਕ ਨੱਥ ਵਾ ਖਸਮ ਹੱਥ ਵਾ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਭਾਈ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ। ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨੱਕ ਨੱਥ ਵਾ ਤੇ ਖਸਮ ਹੱਥ ਵਾ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਣੇ ਬਾਹਰ ਚੁਗੇ, ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੁਗ ਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਡਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਆ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਕਹੇ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਬਲਦ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਲਦ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਦ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰ ਕੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਧਾਗਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਕ ਨੱਥ, ਬਲਦ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨੱਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਲੰਘਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰੱਸਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਰਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਭਾਵੇਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਰੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਰਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਲਦ ਅੱਗੇ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਪੱਠੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਬਲਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ? ਨੱਥ ਤੜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ, ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਗਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ, ਉਧਰ ਤੇ ਪਾਈ ਵੀ ਤੂੜੀ ਆ। ਪਰ ਬਲਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਨਾ, ਬਲਦ ਦੀ ਨੱਕ ਤੇ ਨੱਥ ਉਹ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਲਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਉਹਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਪਿਆਰਿਓ? ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ, ਕਿਰਤ ਕਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਭਾਅ ਧੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪੱਠੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਬਲਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਰੱਸਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕੇ। कोई मना नहीं, तू जा, क्या गलायों पूछ पर वेल ना जो है कंत तू, रस्सा खुला छड्डिया। जिवें बल्द नूं दूजी खुरली च मूंह मारन दी आदत है, इंसान नूं भी पै जांदी। किरत दी गल है, 50,000 सैलरी है, 60,000 सैलरी है, रस्सा खुला है ना, इत्थों तक तेरे ने। पर कई बारी 2,000 रिश्वत लैंदा फड़िया जांदा। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੱਥ ਦਾ। ਹੁਣ 50,000 ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਈ, ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੋਗੇ? ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੋਗੇ? ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰੋਂ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਭਾਅ ਧੱਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧੱਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬਲਦ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਡੰਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਮਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ, ਦੋ ਲੇਖ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਤੇ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ।
बुरा भला दो लेख भए ज्यों ज्यों किरत चलाए। किरत मीनिंग सुभाव, जिद्दां जिद्दां मेरा सुभाव मैनू चलाउंदा त्यों चलीए तो गुण नाही अंत हरे। असी जिथे मर्जी जो मर्जी कर लईए, हर बंदा काम अपने सुभाव मुताबिक ही करदा है। क्यों साध संगत जी, तुसी एक दूजे सुभाव मुताबिक काम कर सकोगे? नियाणा नहीं करता साडे सुभाव मुताबिक। वो कहंदा मैनू काम दस दो, करांगा मैं अपने तरीके नाल। वो कहता काम मैनू दस दिओ। हर बंदा अपने सुभाव मुताबिक काम करता। मान लो असी कड़ा पा लिया, कशहरा पा लिया, ककार पा लिया, बाहरों लगा ये सिख है, सुभाव तो मेरा मेरे को ही है ना। क्यों जी, बोल के दस्यो। सुभाव तो मेरा मेरे को है, तुहाडा तुहाडे कोल है। सुभाव धकदा अंदरों, जिहड़ा अंदरों धकदा ये अखर लिखे, ये अखर किसी होर ने नहीं लिखे। ये मैं बचपन तो जिद्दां दे संस्कार इकट्ठे कीते हैं ना, मैं अपने अंदर अखर लिखी गया वां। हुण उन्हां अखरां मुताबिक ही मेरा जीवन रोज गुजरदा है। मैं उन्हां अखरां मुताबिक ही, मैनूं जिद्दां दे अखर दसदे, अखर कहंदे वो बंदा चंगा, मैं कहना वो चंगा। अखर कहंदे वो बंदा माड़ा, मैं कहना वो बंदा माड़ा। बंदा तो अपने आप जो हैगा हैगा ही है। जिद्दां दे मेरे अंदर विचार बनते जा रहे हैं, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ मैं लोगों को फैसले सुनाउण लग पैना, जो बंदा चंगा है वह माड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं उन्हां अखरां मुताबक, उन्हां संस्कारां मुताबक ही अपना जीवन जिउंदा। जो समाज में आपां किहदा पुत्र धी चंगा वेहने आपां की आने, चंगे संस्कार ने बच्चे दे। की आने जी, जदों धी विआही जाती है, सहुरे घर जाती है, सारा परिवार की चर्चा करता है, बड़े चंगे संस्कार लैके आई है बच्ची। यानी कि जेड़े अखर लैके आई पेकियां तो वो अखरां मुताबिक ही अपना हुण जीवन जिउंदी है। ये बच्चा बड़े चंगे संस्कारां दा है, यानी कि संस्कार साडे अंदर ने। असीं इन्हां संस्कारां नूं खुद आप बदल सकते हैं। चंगे बनाउणे साडी मर्जी, माड़े बनाउणे ते फिर इहदा अर्थ दूजियां दे हत्थ की जिहड़े हत्थ विखाउंदे फिरदे इदां भी इहनूं हत्थ विखाओ शायद कोई ना, कख नहीं। इंसान सिर्फ अपने आप नूं खुद आप बदल सकता है। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना। साध संगत जी, किसी बंदे नूं पुछो भी तेरा सब तो वधिया ते पहला मित्र किहड़ा? आपां सवेरे बैड तो उठदे हां, साडा सब तो पहला वाह किहदे नाल पैंदा भला? बोलो सारे। अपने आप नाल, मन नाल। किवें भला? तुसीं रात नूं कह के सौ सवेरे मैं 5 बजे वॉक करन जाना। तुसीं अपने मन नूं, अपने सारे परिवार नूं भी कहो ते मन नूं भी कह के सौ मैं सवेरे 5 बजे, बोलो सारे, वॉक करन जाना। इदां कहो। अच्छा, 4:50 ते अलार्म वजा, उठे, ब्रश किया, अपना ते तुरन की तैयारी की। अजे माड़ी माड़ी कणी भी पै रही सी, छतरी लै ली, क्योंकि कमिटमेंट है ना भी मैं हुण जाना ते जाना, परवाह कोई नहीं। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की बजाय 4 करूं, पर नागा नहीं पाना, क्योंकि तुसी अपने साथी नूं कहा सी जाना, साथी ने कहा चल तो, परवाह कोई नहीं, कोई बहाना नहीं। हुण दूजा बंदा एक होर है, वह भी रात नूं कह के सुता भी सवेरे वाक ते जाना है। अलार्म वजा, आप नहीं बंद किया, दूजे ने आण के, मां ने बंद करता, पत्नी ने बंद करता, लागों परिवार के मैंबर ने अलार्म बंद किया। कहते किदां जाना नहीं? जाना वा, होर 2 मिनट सौ लैन दो। अच्छा, दूजी गल, अंदरों लम्मा पे पुछ जाता, बदल जिहा सी, रात मींह नहीं पै रहा, भी अरदासां कर रहा भी किते मींह पै जाए, इधरों भी सच्चा हो जावां, मैं ते फुल तैयारी सी, भिजण तो करके नहीं गया। इहदा मतलब तुहाडा मन की आ? जिद्दण असीं इस मन की पत्तरी वाचनी शुरू करती ना, इस मन नूं बलद भी आख्या भगत रविदास जी ने। घट अव घट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सिंह एक बेनती मेरी पूंजी राख। हुण तां ट्रांसपोर्टां ट्रकां ते समान जांदा, पहलां बलदां ते जांदा हुंदा सी। जिहड़ा माड़ा बलद होना, गड्डा माड़ा होना, उहने दूजे नूं कहना मैनूं नाल लड़ाई जाओ, पता नहीं राज किते मेरा बलद बह ना जावे, हैल्प लै लूं तुहाडे कोलों, मदद लै लूं तुहाडे कोलों। भगत रविदास जी कहते घट रस्ता अव घट, औखा रस्ता डूंगर पहाड़ी रस्ता, एक निर्गुण बैल हमार, एक मेरे को बलद है जिस गुण कोई नहीं। मन बलदा, गड्डा की आ शरीर टांडा। हुण सानू गुरुद्वारे कौन लैके आया भला? उच्ची बोलियो। मन भाई कौन लैके आया? मन लैके आया गुरुद्वारे। परिवार के मैंबर जिन्ना मर्जी कहते, पर मन कहता सी जाना जाना जाना, जो मर्जी हो जाए, जावांगा जावांगा।
परवाह नहीं की। भैन नूं ना घर च 102 फीवर होवे ते बच्चे ने स्कूल जाना होवे, भैन कोल कोई ऑप्शन नहीं हैगी घर च। दस्यो भला, उठ के तैयार कर दिया ना बच्चे ने, फीवर च भी बुखार च भी तैयार करके भेजन तो बाद परिवार नूं दस्सिया कि मैनू बुखार है, मैं ठीक नहीं हाँ। तो जे ऑप्शन हुंदी भला, दरानी हुंदी घर, जठानी हुंदी, फिर भला बोल के दस्सो हुण, फिर उठिया नहीं सी जाना। किसान दे पता भी आ काम मैनू ही मंडी जाके करना पैना है। बुखार भी 102 है, वो की आंदा गोली दे दो माड़ी मोटो, कोई टैबलेट दे दो, चलिया मैं, कोई गल नहीं। सारी खेड बंदिया तेरे मन दी है, तू बीमार होना तेरी मर्जी, तू तंदुरुस्त होना। तां ही सियाने डॉक्टर पता की आंदे आ, सियाने डॉक्टर जदों भी तुसीं किसी वधिया डॉक्टर जाओ ना, वो कहता मैडिसिन घट खा, अपने आप नूं वधिया विचारां नाल ठीक कर। तू कह मैं ठीक हाँ, तू क्यों कहना मैं बजुर्ग हाँ? तू अपने आप नूं चढ़दी कला च रख। हुण तुहाडा गोडा ठीक नहीं, तुहाडा मोढा ठीक नहीं, तुहानूं बुखार वा, तुहानूं कोई पुछे ना किदां, तुसीं इदां रोज कहो कल नालों ठीक आ। तुहाडे अवचेतन मन ने तुहानूं ठीक कर लग पैना, तुहाडे अंदर विचार बन लग पैणे, तुहानूं ठीक करना अपना। हौली 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 महीने बाद होर, 2 महीनों बाद होर, 3 महीनों बाद होर, कहना क्या बात है, दवाई नालों वध तुहाडे अंदर दी पावर ने तुहानूं ठीक ज़्यादा करना। ते कईयां नूं पुछो की हाल है गोडे दा, हुण बस हुण कित्थे तुरिया जाना, बोलो हुण किदां बापू जी ठीक जे, माता जी किदां, हुण बस किते धक्का स्टार्ट ही आ, इदां धक्का ला दो तो गड्डी तुर पैंदी है। हुण इहो जिहे बंदे नूं तुसीं किदां ठीक कर लोगे? जदों तुसीं सोचना ही नैगेटिव है। बाणी आंदी है सब तो पहला साडा वाह पैंदा साडे मन नाल, मम्मा मन स्यों काज है। मन नाल मेरा वाह पै गया, सवेरे उठिया मन नूं कहा मना सुन ला गल, एक मेरी गल ध्यान नाल सुन। इदां जिवें बच्चे नूं नहीं कहीदा मना गल सुन ला ध्यान नाल, जिन्ने मर्जी मार ला बहाने। 4:50 होए, 5 बजे बाहर रोड ते चाहिदा, तुर पा बस ऐन टाइम करके तुर पा। 2-3 दिन होर धरावना, मुड़ के तुहाडी अख लगनी नहीं। कोई भी काम करना, संथਿਆ करनी, पाठ करना, किसी भी काम लई तुसीं करना, मन विच एडी वड्डी पावर है। तुसीं चंगे बन्ने तुर पो ते मन तुहानूं शिखर ते पहुंचा के हटू। ते तुसीं ये सोच लो भी दुनिया दा हर नशा करके हटना, तुहानूं ऐ सातल तक, जिन्हों पंजाबी च कहिए तबाही के कंढे तक पहुंचा के हटू। जिधर नूं जोर ला दोगे उधर नूं मन ने जोर ला देना। ते जिड्डा वड्डा ज्ञान मन बारे गुरु ग्रंथ साहब चाहना, दुनिया ते इस विचार नाल दी विचार तुहानूं होर किते नहीं मिलेगी। भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहब बारे एक शब्द कहा, जाहर पीर, सारे बोलियो जाहर पीर। तुसी सारे सिख मेरे भरा बैठे जी, कोई बंदा ये सानू पुछ लवे भी तुहाडे बाबे नू सारे जगत दा बाबा क्यों कहा? होर भी दुनिया ते बड़े पीर होए आ, औलिए पैगंबर होए, किसी नाल ये शब्द तो नहीं जुड़िया भी सारे जगत दा। तुहाडा बाबा जगत दा बाबा किदां होया वे? है जवाब इहदे कोल हैगा है, जवाब बड़ा प्यारा। तुसीं अपने पुत्त नूं समझा दिओ, 50 बच्चे हिंदुआं दे पढ़दे ने, 10 बच्चे मुसलमानां दे पढ़दे ने, 15 बच्चे गोरियां दे पढ़दे ने, तुहाडा बच्चा हिक थापड़ के उन्हां च कह सकदा जे ओहदे पल्ले ये गल पाई होएगी। किहड़ी भला? सुणिओ हुण, साडे बाबे ने गल कीती है बंदे दे मन दी, ध्यान नाल सुणिओ हुण। गुरु ग्रंथ साहिब जिन्ना ज्ञान है ना बंदे दे अंदर दा है, बंदे दे अंदर दा है। गर्दन तो लै पे उपरले हिस्से दा आ दिमाग जिन्हों कहने, तुसीं सारा कोई शब्द पढ़ लो, दस्सिओ भला अखां नूं आखिया, कन्नां नूं आखिया, जबान नूं आखिया, ईवन इत्थों तक शरीर नूं आखिया जे तू धर्मी बनना तो शरीर तो सिख। किदां? जदों पैर तुरदे ने, एक पैर दूजे पैर नूं कहंदा ओ भरावा तू सारे शरीर दा भार मैनूं दे दे, तू अगे वध। हुण जदों आपां तुरदे आ, एक पैर सारे शरीर दा वजन चुकदा ते एक पैर बिल्कुल खाली हुंदा है, वो अगे वधदा। ते जे पैर अड़ जे भी गल सुन ला मेरी, मैं भार क्यों चुकां सारे शरीर दा? बई बोलिओ भला हुण आपां तुर सकदे आ? मान लो अपने तुसीं खलो जो ते आपां तुर लगे आ, तुसीं अपने एक पैर नूं कहोगे, कहण दा भाव ते इहो ही हुंदा भी जदों मैं अपने पैर नूं कहना पूरे शरीर दा भार चुक, ते पैर कहे ना भरावा आपां कल्ले भार नहीं चुकना, भार तैनूं अपना अपना चुकना पैना है।
एक वक्त ऐसा आता जो आप तुरते पूरे शरीर का भावें 60 किलो है 70 किलो है 80 किलो है 90 किलो है पूरे शरीर का वजन एक पैर चकता एक पैर खाली है वो अगे वधदा इदा करद्या मंजिल तय हो जाती है। हुण अगे चलो कमाई कौन करदे आ हथ हत्थां नाल कमाई कीती हत्थां नाल कमाई करके पैसे घर लिआंदे हत्थां नाल जाके राशन खरीद के लिआंदा घर आया हत्थां नाल आटा गुद्धा हत्थां नाल सब्जी बनाई हत्थां नाल बुरकी तोड़ के मूँह च पाई जे को लागे चुगली मारदे हत्थां नूं वो इन्नी तुसीं मेहनत कीती तुसीं ते रह गए खाली ते खाली ते स्वाद तो सारा जबान लै गई तुहानूं की मिलिया ते अगे हत्थ पता की आखणगे वो गल सुण ये जिन्नी खुराक अंदर गई है ना सानू काम करन दी एनर्जी उस खुराक चों अपने हिस्से दी मिल जानी है जे जुबान चेतदी ना। हुण अगली गल सुणो कान कहंदे आ असीं क्यों सुणीए भी असीं किहड़ा बोलना है बोलना तो जुबान ने है हुण कन्ना ने जिंदगी च कदी बोलना ते जे कान सुन ना जुबान बोल सकती है भला कान सुनदे आ ते जुबान बोलदी है बनदा वाक है ये शरीर सब धर्म है सच्चे की विच जोत जे धर्मी बनना ते अपने शरीर को ही सिख ला तेरा शरीर दा एक एक ज्ञान अंदरा एक एक कर्म अंदरा दूजे ली जिंदगी जी रहा है तू खुद गर्जी स्वार्थ उपर उठने लिए तैयार है नहीं। हुण गुरु साहब जी ने मन की गल की मन मनुख मन तो मनुख बनया सत संतोख दया धर्म धीज की गल की भावें दया कपाह संतोख सूद की गल की भावें मन हाली करसानी करनी श्रम पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश की गल की भावें मुंदा संतोख शर्म पत झोड़ी की गल की गल गुणा की दैवी गुणा की विचारां की कीती। दुनिया दे अंदर किसी भी मत का काला होवे गोरा होवे चिट्टा होवे जिस बंदे कोल भी मन है ना बाबा ओदा ही लगता है क्योंकि गल मन की कीती है। साडा बाबा जार पीर जगत गुर बाबा तुसीं किसी मौलवी नूं समझा दिओ मैनूं अज भी याद है आस्ट्रेलिया की गल है मैं कथा कर रहा सी ते एक मेलबोर्न तो एक मुसलमान वीर अगे आण के बैठा तो शब्द चलदे चलदे हुण मैनूं थोड़ा पता सी भी वो मुसलमान है गल करदियां मैं शब्द बाणी की गल करदियां मरना मुल्ला मरना भी करतारों डरना तां तू मुल्ला तां तू काजी जाने नाम खुदाई दीयां गल्लां करदियां तो वह गल्लां करदा मैनूं जदों मैं बाहर गुरुद्वारे निकलिया ये करेगी बरन गुरुद्वारे की गल है मैनूं कहंदा जी गुरबाणी च इस्लाम बारे लिखे मैं कहा हाँ जी मैं कहा साडे बापू ने आख्या नमाज़ां पढ़ो पहला सच हलाल दोए तीजा खैर खुदाए चौथी नीयत रासमन पंजवीं सिफत सुनाए ते ये करनी कलमा आके ते शब्द जो मैं उहदे नाल पढ़े मैनूं आंदा सच्ची गल है जी तुहाडे बाबे ने नमाज़ां दी बात भी पाई मैं कहा पाई है ते हस के मैनूं आंदा फिर बाबा कल्ला तुहाडा थोड़ा साडा भी है अगे मैनूं हस के आंदा ये फिर सारिआं नूं दस दे क्यों नहीं मैं कहा इहो ही तो प्रॉब्लम है अजे तक तो असीं अपने समाज बच्चों नूं नहीं दस पाए हैं जी सोच के वेखो असीं इन्हां शब्दां दीयां कोतरियां कर रहे हैं संपट ला रहे हैं समझाउण दी लोड़ सी कि साडा बाबा सारिआं दा सांझा बाबा है जो मैसेज जो सुनेहा दिता समुची मानवता लई साडे बाबे ने दिता जो ये समझ आजू फिर असी दोष किसे मथे नहीं मड़ांगे इदा कहांगे मेरे साहिबा हाँ आपे भरम भुलाणी मैं आप ही भरमा च पै गया अखर लिखे सही गावां अवर ना जाना पानी ते पातशाह जी की आंदे ने भला सौरड़ी वथ सब किस सांझी सौरे घर जिहड़ी वस्तु पई सी वो सांझी सी पर मैं की करदी मैं पेके घर वितकरे करने सीखी सी जो हुण तुसीं वेख्या हुण तां रिवाज हो रहा पहलां कोई दरी विकनी आउणी कोई खेस विकना आउणा कोई गुलदस्ता लियाउणा ते कुआरियां धीआं साਂਭ अपना समान रखी जानियां मां ने कहना जान लग्गियां दिमाग च पिक्चर बननी भी आ खेस मेरा आ कंबल मेरा आ गुलदस्ता मेरा आ सीनरी मेरी जो मैं सौरे विआही जाऊंगी ये समान मैं अपना नाल लै जू। अच्छा हुण पेके घरों इस चीज़ां सिखियां ते जदों गई सौरे घर उत्थे जांदियां क्या पापा जी दे 20 किले आ 10 किले मेरे पति दे 10 किले देर दे अच्छा वो समान साझा ये समान हुण पेके घर वितकरे करने सीखे सी ते सौरे घर जाके घुल मिलना नहीं आया वस्तुआं ते मान कीता गल दुनियावी इस्त्री दी नहीं गल साडी है पेका घर की है संसार सौरा घर की है गुरु वाला पासा असी दुनिया ते वितकरे करने सीखे आ ओह वितकरे करदे जो असी गुरु कोल आउंदे आ वितकरियां वाला अपना सुभाव छड्डण नूं तैयार नहीं है क्यों क्योंकि
पेवकड़ा धन वखे मैं पेके घर धन वखरा करना सिखिया सी, ओह सुभाअ लैके मैं गुरु को आ गया। उदां दी कंजूसी इत्थे कीती। मैं कई बार एग्जाम्पल दी है। भाई कान सिंह नाभा जी ने इत्थों तक लिखिया, संगत विच देग वरताउण लग्गिया भी ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ नहीं आना चाहिए आ जानता इनू वध देना ते ओ मैनू नहीं जानता उन्हें मैं घट देना। इत्थों तक भाई कान सिंह नाभा जी ने महान कोश विच मारतंड विच ये गल्लां लिखियां होईयां ने। ये मतलब की सी? गल सिर्फ कड़ा प्रशादी देग दी नहीं, गल बंदे दी बिरती दी है। जिहड़ा देग वंडण लग्गिया वितकरा कर सकदा, शुक्र करो जे कल नूं मिनिस्टर बन गया, पुल खाजू वड्डे वड्डे, सड़कां खाजू, ये बंदा वड्डियां वड्डियां ग्रांडां चब जूगा। जिहड़ा बंदा निक्की जी गल ते बेईमानी कर सकदा, वड्डी गल ते बेईमानी करनी इहनूं किन्ना क औखा है। जदों किसी नूं परखना उहदी निक्की जी गल तो परखिया जा सकदा है। जिवें पुराने बजुर्ग आंदे हुंदे सी, चोरी लख दी भी ते चोरी कख दी। निक्की जी चोरी ने तुहानूं राह पाता ना, उस रस्ते तुसीं पै गए। हुण पातशाह दी बाणी इत्थे जिहड़ी गल कह रही है बा कमाल है। सेव कीती संतोखी, बेसंतोखा बंदा सेवा नहीं कर सकदा। संतोख सबर पल्ले होएगा ते बंदा समाज में चंगे काम कर सकता है। सौरड़ी वत सब की सांझी। मेरे प्रभु पति वालों सौहरियां वालों जिहड़ी मैनूं वस्तु मिली सी ना, वो सारिआं नाल वंड के छकण वाली सी। पर मैं की करदी, पेवकड़े धन वखे मैं पेके घर संसार च वितकरे करने सीखी सी। वो वितकरियां वाला सुभाअ लैके गुरु तेरे कोल आ गई। की करदी? आप कुचजी, तेरे खजाने च थोड़ी कमी सी, मैं कुचजी सी, आप कुचजी। दोष ना देऊं मैं हुण किसे सिर दोष नहीं दिंदी। जाना नहीं रखे, मैनू रखना ही नहीं आया, मैनू जिंदगी जूनी आई नहीं। एडा सोहना माहौल, इन्हां सोहना। हुण इन्हां शब्दां नूं अपने परिवारां ते ला के वेखो, सौहरा वधिया, सस वधिया, दराणियां जठाणियां वधिया, मैनू नहीं रहना आया। जां धी ते ला लो भी इन्ने परिवार वधिया चो साडी धी आई, उन्हें साडे आण के सेवा करनी, साडे विच मिक्स होना सी। सानू उस धी नाल, उस बच्ची नाल मिक्स होना ही नहीं आया ते असीं भजदे किदां जोतशियां कोल, पांधियां कोल। अज घरां दे कलेश मुकाउण लई लोग टेवे लवाउंदे फिरदे ने। तुसीं वेखो कुंडलियां मिलाउंदे फिरदे ने, बायोडाटा चक्की फिरदे आ भी आ जन्म तरीका मिला लो, शायद किते मंगलीक ना होवे धी। ये शब्द कौन वरतते ने? जेड़े बंदे गुरमत दियां विचारां तो कोहां दूर ने। अगला वाक है, कड कसीदा पैरें चोली तां तुम जानो नारी। हुण एक कपड़ा है 100 रुपए मीटर, बाजारों लै आंदा तुसीं, पर उसे कपड़े ते जदों सियाणियां भैणां कसीदा कढ़दियां, फुल बूटे पाउंदियां, कढ़ाई हुंदी आ, फिर कपड़े की कीमत तो नहीं रह जाती है जी। ओह कपड़े की कीमत 2-3 गुणा वध जाती है। हुण एक बंदा कहंदा कपड़ा तो उही है, ये कीमत किदां वधी? कीमत कपड़े की नहीं, कीमत उत्ते कढ़े होए कसीदे दी है, फुल बूटियां दी है, चित्रकारी दी आ, जिहड़ा उत्ते उहदे ते डिजाइन पाया उहदी कीमत आ। ते पातशाह जी कहंदे ने ये की है, कड कसीदा पैरें चोली तां तुम जानो नारी। इत्थे कसीदा की है ते कपड़ा की है? कपड़ा है साडा मन। जदों मन रूपी कपड़े ते गुणां दा कसीदा कढ़िया जाऊगा, ये कपड़े मन कपड़े की कीमत कई गुणा वध जानी है। कड कसीदा, सारे बोलो कड कसीदा पैरें चोली तां तुम जानो नारी। इत्थे कल्ला किसी औरत लई शब्द नहीं है, इत्थे नारी शब्द भावें कोई नारा है ते भावें मादा है, साझा शब्द है। तां तू वधिया इंसान है जे तेनू अपने इस मन रूपी कपड़े उत्ते गुणा दा कसीदा कढ़ना आउंदा है। तां कड कसीदा पैरें चोली तां तुम जानो नारी। तां तू सफल औरत, सफल इंसान अखवाउण दा हकदार है। अगला वाक सुनो, जे घर रखें, जे तेनू अपना घर रखना आ जाए। घर केड़ा हुंदा? घर भी दो आ प्यारे हो अपने, केड़े केड़े भला? एक घर आ इट्टां वाला जित्थों आपां आए आ। तुहानू कोई पुछे तुहाडा घर कित्थे, तुसीं दसदे हो ना भी साडा घर ये है, नेम प्लेट लगी है, पिता दे नां ते चिट्ठी आउंदी है, पता है भी आ साडा घर है, इस महल्ले च, इस एरिए च, आ उहदा नंबर है। कुछ जे सानू पुछे साडे मन दा घर केड़ा, मन दा घर केड़ा, ये तो जवाब ही है नहीं कोई, क्योंकि मन दा ते घर ही कोई नहीं, तो घर ही तुरिया फिरदा। कई बार शरीर रात नूं घर चला जांदा है ते मन नाल
बोलो सारे, जांदा ही नहीं, जांदा है मन। इनू बाणी च आख्या बाज थूनिया छपरा थामिया नी घरिया, इन घरा वा, इहदा घर है नहीं। घर पता कदों जाऊगा, जदों तुहाडा जिथे तन बैठा उत्थे मन भी नाल है, मन भी हाजिर है। अज मन हाजिर हैगा, वकारी बंदा बैठा अपने परिवार कोल है, ध्यान किते होर है। नशेड़ी बंदा बैठा किते होर है, ध्यान उत्थे जिथे नशा पी रहे हैं। जुआरिया बंदा ओदी पत्नी कवे चलो विआह, चला जांदा है ते नाल दे जुआ खेड रहे हैं। उत्थे सगन दिता ते पता घर वाले नूं की आंदा, इत्थे 2100 सगन पवाता ही, कल्ली आ जांदी 50,000 जित लेना सी उत्थे। मतलब विआह विआह च सुरत उत्थे टिकी सी, मतलब मन नाल खड़िया उन्हें। वो फिर मन च ते आंदी, उत्तों ते नहीं बोलदी बेचारी भी लड़ाई पै जू कार च ही। वो आंदी है वेखो गल ये आ भी इहदा मतलब विआह तू मेरे नाल आया कोई नहीं, ध्यान तेरा उत्थे ही रहा। हुण जे इहो गल साडा बच्चा करे, आपां चलीए किते विआह ते बच्चे दा स्कूले जाना होवे जरूरी, ते बच्चे नूं खुब हुब कोई ना होवे। कई बच्चे तां संडे भी ढीकदे आ भी संडे भी स्कूल लगे, जिन्हां नूं खुब पढ़न दी। ते कई हुण एक बन्ने विआह वा ते उधरों बच्चे नूं स्कूले नप घुट के घलता। हुण उत्थे पढ़ ते रिहा औखा सौखा, पर मन सोचदा भी खा रहे होने टिक्कियां हैं, मतलब उन्होंने अंदरों मतलब उन्होंने सारा परिवार यार वर्गा लगता। आउंदा ते आ इदां बैग घुकदा पैंदा। हुण किहड़ा हुण बैठा उत्ते मन च अपने भी आउंदा भी बैठा शरीर स्कूले लै गया, पर बच्चे दा मन स्कूल विच नाल नहीं गया। साडे नाल रोज नहीं हुंदा, ईमानदारी नाल दस्सिओ। असीं हाज़र गैर हाज़र ते गैर हाज़र हाज़र हुंदे आ। सच है प्यारिओ, इनू को मन्ने ना मन्ने, अज पढ़ रहा बंदा पता ही कख नहीं, तुर पैंदा किसी होर बन्ने। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। बाणी कहती है कड कसीदा पैरें चोली ता तुम जानो नारी जे घर रखें। पहला तो मैनू अपना अंदर दा घर रखना आ जाए, मन का एक घर बचाउणा आ जाए। केड़ा? नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। केड़ा घर? निज घर महल पावो सुख सहजे, बौर ना होए गो फेरा। उस घर च जिथे बैठा मन भी उथे होवे। हुण क्यों लिखिया हुंदा रोड दे उत्ते भी ड्राइविंग करदिआं मोबाइल की वरतों ना करो, यानी कि तुहाडे मन ने गड्डी चलाउणी है, जे तुसीं जवाब देण लग पे ते एक्सीडेंट के चांस वध जाने ने। पर जदों सानू कोई रोकदा ना, मतलब इदां गड्डी चलाउंदे सानू कोई मोबाइल साडे हत्थों फड़े, आ सेफ्टी बेल्ट की गल ही कर लो। तुसीं किसी बंदे नूं कह के वेखो सेफ्टी बेल्ट ला ला, वो अगे हुंदा SHO लगा मेरा मामा। की आंदा जी? बोलो सारे। मेरा मामा SHO लगा। जो मत्था पटना तेरे मामे का पटना है, अगले कट्ठा करके रख लेना, मुड़ के रंबे ना लाउणा पैना धरती तो। सानू तो ये मतलब मैं तो कहना सेफ्टी बिल्ड उत्ते लिखना चाहिए भी एदा मामा लगता SHO, एदा फुफड़ DSP आ, एदा SSP चाचा वा भी फोन भी हद। जदों आप उत्थे एयरपोर्ट ते उतरदे आ ना, कनेडा अमेरिका इटली फ्रांस जापान जिथे भी आ, उत्थे अगले संग नहीं करते कहण तो, उन्हें सेफ्टी बिल्ड ला लो प्लीज। आप उस महल्ले च भी जाना हो ना, उत्थे लोकल भी उन्हें च भी सेफ्टी बिल्ड लाउणी। बोलो सारे। हुण आउण वाले समय तां कंपनियां नूं इदां दीयां गड्डियां भी तैयार करनियां पैणियां भी स्टार्ट ही ना होवे जदों तक सेफ्टी बिल्ड नहीं लगदी। उहदा भी इलाज लभ लिया लोकां ने, वो होर ही विच मतलब हुक्कां जिहा डाल लैंदे उहदे विच। असीं मतलब गांव आ ना, आपां पंजाबी ते एडवांस आ, आपां ते मतलब कमाल दी गल है, तरक्की बहुत अगे कर ली, एडवांस आ। गोरियां नूं फेल करता भी वो सेम वो गल आ भी जिवें किसी एयरपोर्ट ते जुत्तियां पालिश करन वाला रखिया सी ना भी इदां एक पैर पाओ जुत्ती पालिश, दूजा पैर पाओगे तो उदों पैर बाहर निकलो जो डॉलर पाओगे। तो कोई पंजाबी गया, उन्हें एक च भी पैर पाया, दूजे च भी पैर पाया करके गांह निकल गया। जो दूजा आया उन्हें पहले च ही पैर फसाया, आंदा कोई स्यापा पा गया कोई बंदा। मतलब साडा पुठे कम्मां नूं दिमाग बहुत तेज आ। असीं इस दिमाग की वरतों चंगे बन्ने करिए ना, खूबसूरत वाले बन्ने। मैं पहला कहता मन एक इदां दी चीज आ, इहनूं चंगे बन्ने ला दोगे तुहानूं देवता बना के छड्डो, ते माड़े बन्ने ला दोगे तुहाडे नाल लोग नफरत करनगे, तुहाडे परछावें तो भी लोग डरनगे कि एदा परछावां किते मेरे पुत्रां धीआं ते ना पै जाए। ये डिपेंड करदा मेरे ते कि मैं हुण अपने जीवन नूं किदां दा बनाउणा है,
ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਸਾਤਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ, ਭਲਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਲਾਓ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੋਗ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਲਟੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਰਿਓ ਨਾ, ਮਗਰ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਫੇਰ ਸੁਧਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ 에ਅਰ ਬੈਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ 에ਅਰ ਬੈਗ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਬਿਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 에ਅਰ ਬੈਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੇ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕੱਢ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਰਿਆਂ ਚੋਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਨਾਰੀ ਜੇ ਘਰ ਰੱਖੇ। ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ, ਆਤਮਕ ਘਰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਜੇ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਾਖੇ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਕੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਵਰਗ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ 'ਚ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਈਏ, ਬੜੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਆ, ਹੋਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜਾਇਓ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬ ਚੰਦਨ ਆ ਨਾ ਕਬ ਅੱਕ ਡਾਲ, ਕਦੀ ਤੇ ਚੰਦਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਕ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਆ। ਕਦੀ ਤੇ ਅੱਕ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਾਖੇ, ਹੋਵੇਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੜਿਆ, ਅਖੀਰਲੀ ਸੁਣਿਓ ਤੋਕ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੰਡਤ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਤੇ ਦੋਏ ਅੱਖਰ, ਦੋਏ ਨਾਵਾ। ਦੋ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ। ਨਾਵਾ ਪੜਨ ਨੂੰ ਨਾਵਾ, ਨਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਵ, ਕਿਸ਼ਤੀ, ਬੇੜੀ। ਜੇ ਨਾਵਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੋਏ ਅੱਖਰ, ਦੋਏ ਨਾਵਾ, ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਏਕ ਲੰਘਾਏ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਕਰ ਸੱਚ ਸਮਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੇਧ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਫਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ। ਨਾ ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਮ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਤਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਤਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੋਰ ਢੋ ਕੇ ਜਾਊ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਵੀ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਮਾਤੜ ਤੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
छोटे तो छोटे बंदे का भी जिंदगी च धन्नवाद करन दी आदत पाओ। धन्नवाद शुकराना करना। तुहाडी दुकान ते मैं एग्जाम्पल दिना कि जे तुहाडे दुकान ते कोई वर्कर काम करदा 10 मिनट लेट हो गया, नुकसान हो गया, हो सकता उन्होंने कोई परेशानी होवे, एक बार पुत्र कह के पूछो तो सी अज बेटा परेशान लगदा की गल, घर च काम करन वाली आई है 10 मिनट लेट हो गई है, पूछो की गल बेटा उदास लगती है, वो कहे मां बीमार है, पुत्र बीमार है, जा अज असी घर का काम आपे कर लवांगे, आ पैसे ले जाके बच्चे का इलाज करा। 100 गुरुद्वारे मत्था टेकण नालों वड्डा पुण्य है जे तुसीं किसी गरीब की आवाज़ सुन के उहदे नाल खलोंदे हो। तो जे मैं इत्थे आण के लकीरां कड्ढी जावां ते ओनूं टुट पई जावां, बापू कहंदा क्यों नाटक करदा, बंदे जो रब दस्सिया नहीं कित्थे मत्थे टेकी जाना प्यारे, अपराधी दूना निवें जो हंता मरगाए सीस नवाए क्या थी है जां हृदय कुशुद्धे जाहे। जदों ओहो ही तुहाडे घर काम करन वाली, तुहाडे खेतां 'च तुहाडी दुकान ते काम करन वाली किसी होर को जाएगा ना, पता की कहेगा बड़ियां थावां ते काम कीता पर ओहो जिहा प्यार मैनूं होर कितेओं याद दोवां नूं करना, जिहड़े झाड़ झंब करदे उन्हां नूं भी करना, जिहड़े प्यार करदे उन्हां नूं भी करना। सारिआं दा धन्नवाद शुकराना मालक दा। सहज पाठ जरूर करो, भावें एक अंक अद्धा अंक एक शब्द ही रोज पढ़ो साध संगत जी, इन्ने क बचन प्रवान करने। बुलंद आवाज विच फतेह बुलाओ, गज के आखो साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।